नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि चीन और श्रीलंका के बीच एक जहरीले खाद को लेकर के विवाद चल रहा है। तो ऐसे में आज समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है श्रीलंका और चीन के बीच जहरीले खाद का विवाद। जैसा कि चीन से आया एक कार्गो जहाज कहने के बावजूद भी वह श्रीलंका के तट से जाने से मना कर रहा है। दरअसल बात यह है कि चीन से एक गलत शिपमेट श्रीलंका पहुंचने से यह समस्या खड़ी हुई है। जैसा कि इसके बाद इन दोनों सहयोगी देशों के बीच खींचातानी को देखा जा रहा है, जिसमें न केवल एक बैंक को ब्लैकलिस्ट किया गया है बल्कि किसानों और वैज्ञानिकों का एक समूह इसके विरोध में आ गए हैं। जैसा कि हिप्पो स्प्रिट नाम का यह कार्गो जहाज 20,000 टन जैविक खाद लाद करके निकला था। जैसा कि श्रीलंकाई सरकार ने मई में यह फैसला किया था कि वह जैविक खाद से खेती करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा, और अचानक सभी रासायनिक खादों को बंद करने के बाद यह आर्डर उसने चीन को दिया था। जैसा कि बुनियादी तौर पर समुद्री शैवालों से बने इस जैविक खाद की चीन की कंपनी किंगदाओ सिविन बायोटेक ग्रुप ने 49.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर में और भारतीय मुद्रा 3,700 करोड़ की भारतीय रुपए में यह पहली खेप है। जैसा कि इसमें अब यह प्रश्न उठता है कि जब श्रीलंका को जैविक खाद की जरूरत है तो ऐसे में वहां इस कार्गो जहाज के पहुंचने से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्यों दोनों के बीच विवाद हो रहा है और इस पर कंपनी का क्या कहना है, तो आइए इनको समझते हैं। दरअसल चीन और श्रीलंका के बीच विवाद की मुख्य समस्या है खाद की क्वालिटी। जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हमारे फसलों के लिए मददगार नहीं बल्कि हानिकारक है। जैसा कि श्रीलंकाई कृषि विभाग के महानिदेशक ने सैंपल का टेस्ट किया और बताया कि चीन का यह जैविक खाद जीवाणु रहित नहीं है, इसमें हानिकारक बैक्टीरिया मिले हैं जो गाजर और आलू के पौधों के लिए हानिकारक हैं या नुकसानदायक हैं। और वे आगे कहते हैं कि इस कार्गो जहाज में उपस्थित जैविक खादों से देश के ऊपर असर पड़ेगा, तो ऐसे में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि श्रीलंकाई कृषि विभाग के महानिदेशक के इस बयान के बाद कंपनी के किंगदाओ खफा हैं और उन्होंने कहा कि यह चीन सरकार और कंपनी को बदनाम किया है और छवि खराब किया। जैसा कि यह विवाद बढ़ा और एक कोर्ट ने सरकारी पीपल्स बैंक से श्रीलंका के तट पर खड़े कार्गो के लिए $9 मिलियन को रोकने का आदेश दिया। जैसा कि इसका जवाब कोलंबो स्थित चीन दूतावास को मिला तो उसने उस बैंक को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया। जैसा कि किंगदाओ सिविन ने श्रीलंका के नेशनल प्लांट क्वारंटीन सर्विस से अपने इस विवाद की वजह से मानहानि को लेकर के $8 मिलियन के मुआवजे की मांग की। इन सब के बाद अभी भी श्रीलंका के तट से शिपमेट अभी वापस नहीं लौटा है, जिससे कि यह साफ है कि कंपनी अपने इस कार्गो को वापस लेना नहीं चाहती है। जैसा कि यदि कार्गो वापस जाता है तो ऐसे में चीन सरकार को और कंपनी को बड़ा घाटा झेलना पड़ सकता है। और जैसा कि आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि चीन और श्रीलंका आपसी सहयोगी देश हैं। चीन ने श्रीलंका को बहुत ज़्यादा कर्ज भी दिया है, तो ऐसे में चीन श्रीलंका को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।